नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं आज आपके सामने लेकर के आई हूँ जो भी अभ्यर्थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्या आपको बातें ध्यान रखनी है जिससे कि जो आपका स्कोर है, पढ़ते तो देखो सब हैं, सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग वही मटेरियल यूज़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जो भर्ती परीक्षा है इसमें सीट्स बहुत कम है और बच्चों की संख्या ज़्यादा है और पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे। तो इसलिए आपको कुछ ऐसी बातें याद रखनी है जो आपको उन बच्चों से थोड़ा अलग बनाएगी, ताकि आपके जो स्कोर है वो आपके और भी मैक्सिमम से गेन हो सके। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स, ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसा प्लान बताऊँगी जिससे आपका जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा पेपर जब आप देंगे और आपकी जो तैयारी है और भी मजबूत होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन क्या समझते हैं परीक्षा का पैटर्न और अंक विभाजन कैसे है। देखिए, जो आपका पेपर है वो कुल अंक 450 नंबर का होने वाला है। इसमें आपका पेपर फर्स्ट होगा जो कि सामान्य अध्ययन का होगा, जो कि 150 नंबर का होगा और समय कितना मिलेगा, 1.5 घंटा। ठीक है, पेपर जो सेकंड होगा जो आपका विषय विशेष का होगा, मतलब आप जिससे भी हैं उसका होगा, जिस भी सब्जेक्ट्स आपसे हैं आप उस सब्जेक्ट का होगा। आपका 300 अंक का पेपर होगा और समय आपको 3 घंटे का मिलेगा इसमें। ठीक है, प्रश्न के प्रकार है वो प्रश्न बहुकल्पीय, मतलब आपको एमसीक्यू टाइप्स होंगे। आपकी नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है आपकी, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए, अब अपन कुछ रणनीतियाँ देखेंगे। देखिए, अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए कुछ रणनीतियाँ। सबसे पहली क्या है, सबसे पहला आपका जो सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न है उसको बहुत अच्छे से समझदारी से समझना है। देखिए, मैंने फर्स्ट ग्रेड में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से रट लेने हैं, वो टॉपिक्स की मैंने आपको वीडियो डाली पड़ी है। आप वो वीडियो चेकआउट करना ताकि आपको पता लगे कि आपको किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे पेपर फर्स्ट में राजस्थान का इतिहास, भारतीय राजनीति, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, मानसिक क्षमता, गणित, हिंदी, अंग्रेज़ी भाषा की क्षमता, ये सब शामिल है। ठीक है, आपको मैंने करंट अफेयर्स से भी एक वीडियो निकाली हुई है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। पेपर सेकंड में आपके चयनित विषय पर आधारित होता है, इसलिए विषय विशेष सिलेबस का गहन अध्ययन है। मतलब आपको देखना है एक बार अपना सिलेबस खोल के कि आपका क्या क्या आ रहा है। देखिए, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब कुछ सिलेबस में से ही आएगा, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं जाता है। तो आपको सिलेबस को अच्छे से समझना है कि सिलेबस क्या क्या कह रहा है, क्या क्या टॉपिक्स मेंशन कर रहा है, और आपको वही टॉपिक्स पढ़ने हैं, टॉपिक्स के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या कर लिया, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, परीक्षा के पैटर्न को देख लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके लिए मैंने मॉडल पेपर्स डाल रही हूँ आपके रेगुलर, तो आप वो मॉडल पेपर्स अटैम्प्ट करके देख सकते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। अगला है अपना पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्रों का अभ्यास। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करते हैं हम लोग, पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन क्वेश्चंस नहीं करते। तो आपको क्वेश्चंस तो करने हैं, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करना है। उससे आपको पता लगेगा कि लेवल क्या होता है पेपर का, जो आरपीएससी का लेवल है वो क्या है। तो आप उस चीज़ से समझेंगे। ठीक है, वो पीवाईक्यूज़ दे रहा है, एमसीक्यूज़ में किस टाइप से क्वेश्चन दे रहा है, कितनी डेट्स वाले क्वेश्चन दे रहा है, कितनी करंट अफेयर्स दे रहा है। तो उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी पेपर से रिलेटेड। आप पेपर को समझेंगे कि कैसा पेपर आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने से प्रश्नों की प्रकृति, परीक्षा के स्तर और की समझ विकसित होती है। समय सीमा के भीतर प्रश्न पत्र हल करने का अभ्यास करें। ठीक है, आपको टाइमर लगाना है 1.5 घंटे का, और उसमें आपको अपना फर्स्ट पेपर सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो आपको टाइमर से आपको इससे पता लगेगा कि आपको कितने टाइम में ये पेपर अटैम्प्ट करना है, ताकि आपका जो पेपर है वो छूटेगा नहीं। ठीक है, अब तीसरी चीज़ पे आते हैं, मॉक टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। आप देखिए, सब बच्चे सोचते हैं कि हम नहीं ले रहे, ऑनलाइन पैसे खर्च होते हैं, ये सब आपको नहीं सोचना। आपको बहुत सस्ती से सस्ती 150-200 में भी आपको मिल जाएंगी टेस्ट सीरीज़ काफ़ी सारी ऑनलाइन। तो आपको वो टेस्ट सीरीज़ लेनी है और मॉक टेस्ट देने हैं। बुक्स ले आओ, बुक सस्ती आती है, बुक्स में से मॉक टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज़ दो, लेकिन टेस्ट आपको डेली के 2 टेस्ट तो देने ही देने हैं। अगर आप 2 टेस्ट नहीं दे सकते, ज़्यादा आपको लग रहा है, तो 10-10 क्वेश्चन के टेस्ट होते हैं, तो आप वो टेस्ट दे लीजिए 2-3, है ना। तो आपको लेकिन टेस्ट ज़रूर देने हैं और डेली देने हैं, टेस्ट स्किप मत करना।
नियमित मॉक टेस्ट से आत्म मूल्यांकन करें और अपनी कमज़ोरियों को पहचानें। ठीक है, टेस्ट देने से क्या होता है कि आपको कमज़ोरियाँ पता लगती है आपको कि मेरा ये टॉपिक बहुत कमज़ोर है, तो आपको पेपर में जब भी अगर मान लो उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको पहले ही पता होगा कि कमज़ोर है, इसमें अगर मुझे सही से आता है तो ही मैं अटैम्प्ट करूँ वरना मैं छोड़ दूँ। तो इससे अपना मूल्यांकन स्तर बढ़ता है, इससे अपन अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एवेल्युएट कर पाते हैं कि हमको कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कौन सी चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, कौन सी चीज़ें हमारी 100% है और कौन सी चीज़ें थोड़ी हमारी वीक है। तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज़ मॉक टेस्ट देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठा सकते हैं, आप वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम समय प्रबंधन। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, देखिए हर विषय के लिए एक निश्चित समय सारणी बनाएं और उसका पालन करें। देखिए समय प्रबंधन ऐसे नहीं पेपर टाइम में नहीं, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स आप उठा पाओ, सारे सब्जेक्ट्स का आप पढ़ पाओ और उनका रिविज़न भी कर पाओ और टेस्ट भी दे पाओ। तो मतलब ऐसे आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है, टाइम को मैनेज करते हुए कि आप सारी गतिविधि एक दिन में कंप्लीट कर पाओ, क्योंकि आपको डेली करना है ये। ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ लो, कल आप रिवीजन कर लो, परसों आप टेस्ट दे लो, नहीं, तीनों चीज़ें आपको एक दिन में करनी है। आपको पढ़ना भी है, पिछले रिवाइजन करना है और आपको टेस्ट भी देना है। ठीक है, और टेस्ट से मूल्यांकन भी करना है। तो ये सब चीज़ें आपको एक ही दिन में करनी है। तो आपको ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना होगा अपना कि आप ये सब चीज़ें कर पाए। एक मैं वीडियो लेकर के आऊँगी टाइम मैनेजमेंट पे, तो आप वो वीडियो भी देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। समय समय पर अपने अध्ययन की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें उसका। ठीक है, अगला देखते हैं हम गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री का चयन। गुणवत्ता मतलब जो सामग्री है आपकी, जिस भी बुक्स, नोट्स या फिर कोचिंग आप जो भी चीज़ ले रहे हैं उसको क्या करें, वो एक तो अच्छी लें, सोच समझ के लें। और जो भी ले लिया तो ऐसे नहीं कि तो गलत ले लिया, अब जो ले लिया वो ले लिया, आप उसमें ही अच्छे से पढ़ें। ऐसा नहीं आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, आप सिर्फ एक चीज़ उठाएं और उसको ही 6-7 बार पढ़ें। ठीक है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप होगी। और आपका जो ऐसा होता है ना कि इस बुक में ये पढ़ा था, इस बुक में ये पढ़ा था, इस बुक में ये, तो आपका वो चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें आपकी कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा। विश्व स्तरीय स्रोतों से अध्ययन सामग्री चुनें, जैसे NCERT पुस्तकें, NCERT 6 to 12, NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको कोई विशेष विषय है उसका भी आप पेपर देंगे तो उसमें भी आप 6 to 12 NCERT फॉलो करें। फर्स्ट पेपर में राजस्थान के लिए मैं हमेशा कहती हूँ 6 to 12 NCERT फॉलो करें। ठीक है, RPSC द्वारा जो अनुशंसित पुस्तकें हैं, मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्थानों सामग्री यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी RPSC की 6 to 12 आप NCERT पढ़ें, वो बुक बहुत अच्छी है और उसमें सब कुछ है और पेपर उन्हीं में से ही आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से ही उठते हैं। अगला है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वीडियो लेक्चर्स और नोट्स का भी उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। यूट्यूब पे आप वो सर्च मारें उस टॉपिक पे, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, वो देख करके आप अपना टॉपिक अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फिर नोट्स में से उसे पढ़ लो। अगला देखते हैं, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन आपको बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब हो रहा है, आपको अपनी हेल्थ है उसका बहुत प्रॉपर ध्यान रखना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है। ऐसा नहीं कि आप नींद नहीं ले रहे, पूरी नींद आपको लेनी है, पूरा रेस्ट लेना है आपको, और फिर उसके साथ साथ पढ़ना भी है। ठीक है, चाय और ऐसी चीज़ें, गर्म चीज़ें अवॉइड करो कि गर्मी का सीज़न है, ठंडा ठंडा पियो, है ना, ताकि आपका माइंड कूल रहे, एक्टिव रहे। और जो भी आपकी जैसे जहाँ पे भी आप बैठ रहे हो, जो भी आपका एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में पीस रखो। ठीक है, मेडिटेशन करो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शांति नहीं है तो मेडिटेशन करो, शांत जगह पे अपना पढ़ाई करो और अपना जो दिनचर्या है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाओ कि आप जब भी पढ़ो तो आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। ऐसे नहीं कि बैठ गए खोल के और 6-6 घंटे अपने खोल के बैठे हुए, ऐसा नहीं। आपने जो पढ़ा है आप खुद अब एनालाइज करो कि आज मैंने इतना पढ़ा, ये पढ़ा। सेल्फ जो मोटिवेशन है ना वो अलग ही होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, देखिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखें, पर्याप्त नींद लें, तनाव प्रबंधन के लिए ध्यान या योग का अभ्यास करें। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये था कंप्लीट, आपको 6 पॉइंट मैंने बताई कि आप कैसे अपने मैक्सिमम मार्क्स। देखिए आप ये सब आपको ऐसा लगता है कि बेफालतू की बातें, अब कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि आप बेफालतू का बता दिया, ऐसे कोई मैक्सिमम मार्क्स स्कोर होते हैं कि ये वो, मैक्सिमम मार्क्स ऐसे ही स्कोर होते हैं। जो टॉपर्स है ना, आप उनका टाइम मैनेजमेंट देखना। टॉपर्स के आप ये ऐसे नहीं टॉपर्स 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई टॉपर नहीं कह रहा मैं 12 घंटे 16 घंटे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कोई हर टॉपर मतलब जो टॉपर्स यूज़ करते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर हर टॉपर सॉल्व करता है, तो ये टॉपर्स भी यही करते हैं, तभी वो टॉपर बनते हैं।
तो मैं आपको इसलिए ही ये वीडियो लेकर के आई हूँ ताकि आप समझें इस चीज़ को कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है अपनी लाइफ में, ऐसे ही है ये, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें उतनी ही ज़रूरी है जितना पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। इन चीज़ों को फॉलो करें, आपके मैक्सिमम ज़रूर आएंगे। और मैं काफ़ी सारी फर्स्ट ग्रेड की बहुत यूज़फुल वीडियोज़ लेके आ रही हूँ, जिससे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। करंट अफेयर्स बताइए कैसे पढ़े, क्या क्या पढ़े करंट अफेयर्स में। तो और भी काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चंस वीडियोस भी लेकर के आई हूँ, और भी काफ़ी सारी फर्स्ट ग्रेड की वीडियोस आती रहती हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो और अपना ध्यान रखो, तैयारी करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।